लाइन सेगमेंट। पॉलीगॉन्स जो हैं वो क्लोज्ड कर्व होते हैं जो कि किससे बने होते हैं, केवल लाइन सेगमेंट से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 3 लाइन्स ले ली, ठीक है, और 1, 2 एंड 3 लाइन्स, जब हमने इनको ज्वाइन किया तो ये एक फिगर बन गया हमारे पास। कितनी साइड से, इसमें 3 साइड से। क्या नाम है इसका, ट्रायंगल। ये बना है किससे, लाइन सेगमेंट से बना है, और कैसा है, क्लोज्ड है, कहीं से भी ओपन नहीं है, खुला हुआ नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, एक पॉलीगॉन। सिंपल मीन्स लाइन सीधी, और क्लोज्ड मीन्स चारों ओर से बंद होना चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। जब हमने 3 लाइन्स को ज्वाइन किया है तो क्या डायग्राम बन गया हमारा, ट्रायंगल। जब हम 4 लाइन्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल। इसी टाइप से हम आगे चलते हैं। यदि हमने 5 लाइन्स ले ली तो ये क्या बन जाता है आपका, पेंटागन। आगे चले, हमने 6 लाइन्स ली है, ये बन जाता है आपका हेक्सागन। इसी टाइप से हम बनाते जाएंगे तो आगे और फिगर्स बनते जाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं, पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। सिंपल भी हैं और क्लोज्ड हैं, सभी ओर से बंद हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे पॉलीगॉन्स। 3 लाइन से ट्रायंगल, 4 साइड से क्वाड्रिलेटरल, 5 है पेंटागन एंड 6 है तो हेक्सागन। अब आगे चलते हैं हम, पॉलीगॉन्स कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स के पॉलीगॉन्स हैं। Three types of polygons. First, convex polygon. Second, concave polygon. थर्ड आपका होता है रेगुलर पॉलीगॉन। 3 टाइप्स के हैं। अब इन तीनों की डेफिनेशन हम देखते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जो है हैव नो पोर्शंस ऑफ देयर डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स के कोई पोर्शंस नहीं होते हैं। हैव नो पोर्शंस ऑफ देयर डायगोनल्स। दैट मीन्स इसके जब फिगर बनते हैं तो इसके डायगोनल्स के कोई पोर्शंस नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं। और सेकंड डेफिनेशन हम इसकी लेते हैं, तो इन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में जितने भी एंगल्स होते हैं वो लेस देन 180 डिग्री होते हैं। और इन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन all angles are less than 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल लें तो जैसे ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल जो है वो कितने का होता है, 60, तो ये कितना हुआ, लेस देन 180। क्वाड्रिलेटरल यदि हम लेते हैं या स्क्वायर यदि हम लेते हैं तो इसके भी एंगल जो होते हैं वो लेस देन कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो इस टाइप के जो फिगर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, कौन से पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। सेकेंडली हम चलते हैं तो आता है आपका कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन में इसमें क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन हैव वन पोर्शन ऑफ डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर। इसमें हैव वन पोर्शन ऑफ डायगोनल
इन देयर एक्सटीरियर या इंटीरियर। एक पोर्शन होता है इसमें डायगोनल का जो कि उसको हम ब्रेक करते हैं। और इन कॉन्केव पॉलीगॉन आर एंगल शुड बी 180 डिग्री और मोर देन 180 डिग्री। या इसकी सेकेंड डेफिनेशन हम देखते हैं। इन कॉन्केव पॉलीगॉन one angle should be 180 degree or more than 180 degree। That means कॉन्केव पॉलीगॉन में एक एंगल या तो 180 हो सकता है या 180 से बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसका हम लें, जैसे हमने ये डायग्राम बनाया, अब यहाँ से यदि मिला गया तो ये तो 3 साइड्स बन गई, तो ये कैसा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। बट इस लाइन को यदि हमने ऐसे ब्रेक कर दिया, अब इसके हमने डायगोनल को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो ये कैसा बन गया आपका कॉन्केव पॉलीगॉन। ये जो एंगल है ये 180 हो सकता है, 180 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया आपका कॉन्केव पॉलीगॉन। नेक्स्ट रेगुलर पॉलीगॉन पे हम चलते हैं। थर्ड आता है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन हम देखते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन। यदि किसी पॉलीगॉन के सारी साइड्स इक्वल है या उसके एंगल्स इक्वल हैं तो वो कैसा पॉलीगॉन हो जाता है, रेगुलर पॉलीगॉन। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल हैं अ स्क्वायर, स्क्वायर हो सकता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है और तीनों एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, हमने तीनों टाइप के पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1। या एक चीज़ और हमने इसमें पढ़ी थी पहले, अब एंगल सम प्रॉपर्टी। हम 7th में पढ़ चुके हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब मैं साइड्स बना रही हूँ, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, नेमिंग देंगे इसे, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ये आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल, अब हमें एंगल सम निकालना है। एंगल सम निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 3।
इस फॉर्मूले से हम वैल्यू पुटअप करेंगे 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। 3 - 2 कितना हो गया 1 × 180 डिग्री। तो इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी कितना हो गया 180 डिग्री। सेकंड लेते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड हो रही है 4। तो n की जगह हम पुटअप करेंगे 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। 4 - 2 हो गया आपका 2 × 180 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 360 डिग्री। नेक्स्ट निकालनी है हमें पेंटागन की। पेंटागन में कितनी साइड्स है 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स है। यहाँ वैल्यू पुटअप करी 5 - 2 × 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 3 × 180 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 540 डिग्री। नेक्स्ट हेक्सागन 6 साइड्स है। 6 - 2 × 180 4 × 180 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 720। ये एंगल सम इसी टाइप से हम आगे भी निकाल सकते हैं। 7 साइड्स है तो यहाँ 7 पुटअप कर देंगे, 8 है तो 8 पुटअप करेंगे, 9 है तो 9 पुटअप करेंगे। क्लियर। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन हियर आर सम फिगर्स। आपको बताना है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व इनमें से कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। इन फिगर्स में हमें फर्स्ट बताना है सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। सिंपल कर्व मीन्स जो केवल लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। सिंपल बिल्कुल सीधे स्ट्रेट। तो फर्स्ट आपका है फर्स्ट वाला फिगर सिंपल कर्व है, सेकंड वाला फिगर भी सिंपल कर्व है। फिर आपका आ जाता है 6 और 7। अब देखिए इनमें भी हमारे सिंपल कर्व है क्योंकि एक ही लाइन से जा रहे हैं। तो 5 6 और 7 ये आप कह जाते हैं सिंपल कर्व। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व देखना है हमें जो कि सिंपल भी हो और क्लोज्ड भी हो। तो ये सारे जो हैं ये सिंपल भी हैं और कैसे हैं क्लोज्ड भी हैं। यही इसका आंसर बनेगा सिंपल क्लोज्ड कर्व। फिर अब इनमें से बताना है पॉलीगॉन कौन कौन से हैं। पॉलीगॉन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कर्व। सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। ये दो हमारे क्या बनेंगे क्योंकि ये सिंपल कर्व नहीं है, ये आपके राउंड बन रहे हैं। तो ये सिंपल और क्लोज्ड कर्व तो वो बनेंगे केवल 1 और 2 जो कि सिंपल भी हैं और क्लोज्ड भी हैं। फिर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बताना है। इनमें से कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जिसका कि पोर्शन नहीं होता है। अब इसमें डायगोनल का एक पोर्शन है तो ये कैसा हो जाएगा
कॉन्केव और इसमें कोई पोर्शन नहीं है, तो ये कैसा बन जाएगा आपका कॉन्वेक्स। लास्ट आपको बताना है कॉन्केव। कॉन्केव पॉलीगॉन जिसमें डायगोनल का एक पोर्शन होता है वो हो जाता है कॉन्केव। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैंने आपको अभी क्वेश्चन बता दिया है कि फिगर थे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन और हेक्सागन। इनके आपको एंगल सम कैसे निकालने हैं ये हमने अभी सॉल्व किया था। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 4 ये होमवर्क में लिखेंगे। जैसे अभी हमने निकाला था एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन एंड हेक्सागन, वैसे ही आपको एंगल सम निकालना है जिनकी 7 साइड्स हो, जिनकी 8 साइड्स हो, जिनकी 10 साइड्स हो और जिसकी m साइड्स हो। इसका एंगल सम आप लोग निकालेंगे और हमें बताएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप ओपन रहेगा 12:30 to 1, उसमें आप क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, जिसकी डेफिनेशन अभी हमने देखी। अ रेगुलर पॉलीगॉन विच हैज ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। अब 3 साइड वाला जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसे क्या बोलते हैं? तो रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड्स होती है, मतलब तीनों साइड्स इक्वल होती है या तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, वो कैसा होता है ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। 4 साइड्स इक्वल होती हैं तो क्या होगा? स्क्वायर। 6 साइड्स इक्वल है तो हेक्सागन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6, find the angles measured in the following figure। इसमें जो फिगर आपको दे रखा है इसमें हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। $50, $130, $120 एंड x। अब सबसे पहले तो हम फिगर को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फिगर है। कितनी साइड्स आती है इसमें? 4 साइड्स है, दैट मीन्स ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के 1, 2, 3 एंगल तो हमें पता है। क्या फाइंड करना है हमें? x। तो एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें किसकी लगेगी? क्वाड्रिलेटरल की। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सारी साइड एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे 130, 120 प्लस x इज इक्वल्स टू एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होगी क्वाड्रिलेटरल की? 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। यहाँ इन तीनों को प्लस किया 130 प्लस 120 250 प्लस 50 300 प्लस x इज इक्वल्स टू 360। अभी 300 LHS में प्लस में है, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 300, देन x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 60 डिग्री। क्लियर? अब इसका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक बार मैं बता देती हूँ, बाकी फिर आप लोग ट्राई करेंगे। आज ही आपकी 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। 3.2 कल करेंगे हम। नेक्स्ट सेकेंड है आपका डायग्राम बनाया है, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर बी है।
साइड्स तो 4 ही दिख रही है, दैट मीन्स ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। 3 एंगल्स लिखे हुए हैं बट 1 एंगल को लिखा नहीं है, केवल क्या बनाया है, ये स्क्वायर बनाया है। दैट मीन्स ये एंगल कितने का है, 90 का है। ये हमें समझना है, ये एंगल 90 है। जब ये एंगल 90 है तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये वाला भी एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। बाय लीनियर पेयर 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू टोटल कितना हो गया, 180। फिर से हम इसमें वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 360। x प्लस 70 प्लस 60 कितना, 130, 130 प्लस 90 220 इज इक्वल्स टू 360। देन x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 220। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, 6 माइनस 2 140। नेक्स्ट C एंड D आप लोग ट्राई करेंगे और हमें बताएंगे।